श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी ये पंच महाभूतों को, महत तत्व को, प्रकृति को निर्माण नहीं कर सकते। केवल पंच महाभूतों में जो तत्व है उनको लेकर के मिला करके शक्लें सूरतें बनाते हैं। जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी नहीं बनाता, वो मिट्टी से मटका बना सकता है, मिट्टी बनाने की क्षमता कुम्हार की नहीं है। उसी प्रकार से यह जो प्रकृति, महत तत्व और पंच महाभौतिक सृष्टि है, ये बनाने की क्षमता ब्रह्मा जी में नहीं है। वो तो केवल इसी पंच महाभूतों को लेकर के भिन्न भिन्न योनियां बनाते हैं और पाप पुण्य के अनुसार जीवों की गति का निर्णय लेते हैं। तो उनको लगा कि ये मेरे सृष्टि में कौन आ गया है कि जिसने सभी विधि निषेध का उल्लंघन करके इस अघासुर का उद्धार कर दिया, मुक्ति कर दी। ये तो ठीक नहीं। इसीलिए उनका अपने प्रेस्टीज इशू बन गया और फिर वो देखने आए। देखे थे तो ये क्या बात है। और जब वो देखने के लिए आए लीला, तब देखा अघासुर के मुख से निकलने के बाद सभी के सभी जो ग्वाल बाल थे यमुना तट पर आए भगवान श्री कृष्ण के साथ, और वहां उन्होंने अपने अपने जो खाने की चीजें लाई थी उसको खोला, और खोलने के बाद सभी के सभी लाइन में बैठ करके भगवान के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। और उस समय ना तो बायां हाथ है ना तो दाहिना हाथ है, सोड़ा है, कुछ भी नहीं। सब मस्त होकर के अपने हाथों में ही लेकर के खा रहे हैं। और फिर यहां दूसरा ऑब्जेक्शन ब्रह्मा जी को हुआ। यदि कोई खाना खाता है तो ठीक से पहले वो चित्राहुति देनी चाहिए, उसके बाद प्राणायाम अपानायाम वो होना चाहिए। और ये कौन लड़का है ऐसा कि सब के सब नियमों को उसने तोड़ दिया है और इस प्रकार से ये खाने अपने हाथ से खा रहे हैं। ये तो बहुत गलत है। तो जब ऐसा हुआ तो यहां बहुत सुंदर वर्णन आता है। हम दौड़ भाग रहे हैं तो जितनी भी गायें थी, बछड़े थे, पक्षी थे, सभी के सभी भगवान के साथ हमेशा रहते थे और बोलना, गाना, खाना सब कुछ एकदम स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से चलता था। और यह भगवान ने सभी नियम तोड़ दिए और नियम तोड़ने के कारण वे ब्रह्मा जी के क्रोध के लिए पात्र हो गए। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तब उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बिल्कुल उनके जितने भी कुछ हुआ क्या अभी, हाँ लाइट चली गई। अच्छा, आपको सुनने को तो आ रहा है ना। अब जैसा है वैसा है। तो महात्मा लोग इसको लेकर के बड़े बड़े सुंदर विचार लाते हैं। वो कहते हैं कि आपको तो ये किसी के झूठ खाने में आपको कुछ आते नहीं, शर्म नहीं आती, गायों के साथ घूमने में शर्म नहीं आती, लेकिन ये जो महात्मा लोग बड़े वेद मंत्रों के साथ आपको आह्वान करते हैं लेकिन आप कभी सुनते नहीं हो। बड़े विचित्र है आप, ऐसे लगता है कि आप प्रेम के बड़े भूखे हो। इस प्रकार से ग्वाल वालों का भगवान के साथ प्रेम जो था अत्यंत उत्कृष्ट था। एक बार राधा रानी जी और उनकी सखी ललिता जी मथुरा की ओर उड़कर जा रहे हंस पक्षी को पुकारा और कहा कि देखो कि ये जो मथुरा के राजा है ना कृष्ण, ये तो ऐसे है कि एक बार गए वृंदावन से तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर भी देखा नहीं। तो ऐसे लोग बड़े दुष्ट होते हैं और इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। इस प्रकार से ये सभी प्रेम के भाव आते हैं। तो इस प्रकार से वो हमेशा भगवान का नाम स्मरण, चिंतन, अनेक लीलाओं का विचार करके ही अपने समय को बिताते थे। अब जब ये ब्रह्मा जी की कथा फिर आती है
कि उन्होंने जब देखा ये व्रजभूमि में इतना विचित्र बात है, वहां कोई रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं है, कोई धर्म नहीं, धर्म का पालन नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि यहां कुछ तो भी जरा अपने महात्म्य को प्रकट करना चाहिए। तो एक बार वहां के सुंदर सुंदर घास देख करके जितने भी बछड़े थे तृणलोभिता, वो जंगल में घुस गए और घुसने के बाद वो उनको चराने वाले जो गोप थे वो भी उनके पीछे जाने लग गए। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम मेरे तरफ देखो, बाहर क्यों देख रहे हो। ये भी सिद्धांत यहाँ प्रकट होता है, जब जब जिनकी जिनकी आंखें भगवान से हट गई उसी समय कोई ना कोई परेशानी हो गई। जैसे पूतना को देखा, भगवान से आंख हट गई तो वो समस्या आ गई। उसके बाद जब वो अपने दूध के चक्कर में पड़ गई तो उखल की समस्या आ गई। तो यहाँ भगवान ने कहा कि आओ सब लोग, मैं तुमको यही खाना खिलाता हूं, बछड़ों को भी ले आता हूं। तो जब वो बछड़े के लेने के लिए गए तो बछड़े ब्रह्मा जी ने गायब कर दिए, और जब गोपों के पास आए तो गोपों को गायब कर दिया। इसी प्रकार से सभी गोप और सभी बछड़ों को ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दी, जिसको कहते समाधि गुफा, इन सब की समाधि लगा दी। और जब ऐसा हुआ, अब उनकी देखना था कि देखो ये कृष्ण क्या करता है। तो उस समय आता है कि भगवान कृष्ण ने सभी के सभी जितने बछड़े थे, जितने गोप थे, जितने उनके भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण थे, जिनका जैसा स्वभाव था, वो सभी के सभी रूप में अकेले ही भगवान हो गए। एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति, अनेकधा भवति। इससे ये सिद्ध कर दिया है कि केवल भगवान अपने संकल्प मात्र से सभी कुछ हो गए। और जब इस प्रकार से बात हो गई तो उन्होंने बलराम जी को बता दी सीक्रेट कि ऐसे ऐसी बात हुई है, तो ये सभी के सभी मैंने पैदा की है, मैं ही सब कुछ बन गया हूं, तो आप इसके बारे में फिक्र मत करना। और जब ऐसी बात हो गई, सबको छिपाने के बाद ब्रह्मा जी चले गए फिर ब्रह्मलोक। तो वहां तो दूसरे ब्रह्मा जी का नियुक्ति हो चुकी थी। बोले आप कहाँ के ब्रह्मा जी, भागो, यहां से कई ब्रह्मा जी बदल गए, आपको जगह नहीं मिलेगी। फिर जब ये वृंदावन में आ गए तब देखा कि वही सब बालक, वही गोप, वही उनके जानवर और सभी का वैसा ही स्वभाव। जब ये देखा ब्रह्मा जी ने तो ये क्या हो गया, मैंने तो सबको समाधि में डाल दिया था। तब उनको पता चला कि यह कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है। तो वो अपने हम सफर से उठे और उन्होंने भगवान के चरणों में नमस्कार करके भगवान की स्तुति कर दी। और वहां कहते हैं कि यही जो अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा है वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में आया है। और ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत स्तुति करी कि हे भगवान, मैं तो ना सगुण निर्गुण को जानता हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो मुझे आश्चर्य लगा कि जो दही भात खा रहा है और जिसके कमर में बांसुरी लटकी हुई है, पीतांबर धारण की है और सावला सावला है नंद जी का पुत्र, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे आप सगुण है कि निर्गुण है, ये मुझे कुछ झगड़े में पड़ना नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति करी, बहुत लंबी स्तुति आती है वो। उसके पश्चात ब्रह्मा जी का प्रसंग हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने तो ये सब कुछ मेरी स्तुति कर दी, बताओ आपको क्या बनना है, मैं आपको बना दूं। तो बोले मुझे ना तो अभी ब्रह्मा जी बनना है, ना तो कोई बड़ा स्वर्ग चाहिए, मुझे तो इस वृंदावन में किसी ऐसे स्थान पर रख दिए ताकि सभी ग्वाल बाल और जितने भी पशु हैं उनकी चरण की धूली, आपकी चरण की धूली मुझ पर पड़े, इससे बढ़कर के और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा होने के पश्चात फिर वो पहले ग्वाल बाल थे फिर वापस आ गए और उनको ऐसा लगा कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। और ये सब की सब बात 1 साल तक चलती रही। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को समाधि में डाल दिया था, लेकिन 1 साल के बाद सब फिर ये जागृत हो गए। तो उनको ये कभी लगा ही नहीं कि 1 साल का समय व्यतीत हो गया है और हम 1 साल के बाद फिर आ गए। उनको लगा अभी एक क्षण ही समाप्त हो गया। उसके बाद आती है गोचारण लीला। इस गोचारण लीला में भी
अनेक प्रकार की बातें आती है। उसमें मुख्य बात यह है कि यहां भगवान का अवतरण एक अत्यंत साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान की सुंदरता यही है और वही सुंदरता हमारे साधना में आनी चाहिए। कौन सी? हम कई लोगों की ये कल्पना होती है कि आध्यात्मिक प्रगति माने क्या? माने हम में कोई विशेषता निर्माण होना। विशेषता निर्माण होने को आध्यात्मिक प्रगति नहीं कहते। विशेषता तो हम में है ही। अभी मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं बिना शादी का हूं। कितनी विशेषताएं हैं और कौन सी विशेषता निर्माण करनी है? इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है हमारी सभी की सभी विशेषताएं समाप्त हो जाए और हम इतने साधारण हो जाए। ये बताने के लिए इस भगवान की लीला का जो अर्थ है कि भगवान अत्यंत साधारण व्यक्ति के जैसे गायों के पीछे उनको वृंदावन में चराने के लिए ले जाते थे। और यह गाय कौन सी है? हमारी इंद्रिय है। और ये इंद्रिय जा करके जगत में भटकती है, लेकिन इनके पीछे रहने वाला यदि कृष्ण कन्हैया उसके तरफ ध्यान लगाए तो यह इंद्रियों के साथ रहते हुए भी हम इंद्रियों में कभी फंसेंगे नहीं। तो एक बार इस प्रकार से गोचारण की जब लीला चल रही थी तो भगवान कृष्ण ने कहा बलराम जी से कि भैया ये सभी के सभी लोग आपकी पूजा करते हैं, आपके सामने आकर के झुकते हैं, तो सभी की सभी वनश्री आपकी सेवा कर रही है। इस प्रकार से जगत को देख करके भगवान बड़े काव्य रूप में बलराम जी से कभी कभी बात करते थे। और एक बार का समय है कि उन्होंने कहा, उनके जो मित्र थे एक श्रीदामा नाम के, कि यहाँ से नजदीक एक ताड़ का विशाल वन है और वहां बड़े सुंदर सुंदर फल है, लेकिन वहां धेनुका नाम का राक्षस है और उसके कारण हम वहां के फल खा नहीं सकते, तो हमको वो फल खाने हैं। तो भगवान और बलराम जी सबके साथ जाते हैं। बलराम जी उस पेड़ को हिला करके सब फल जमीन पर गिरा दिए और सब बाल खाने लगे। उसी समय उस वन में रहने वाला, गधे के रूप में रहने वाला जो धेनुकासुर था वो दौड़ के आया और बलराम जी पर उसने आक्रमण किया। उस समय बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़े और उसको चारों तरफ घुमा करके दूर फेंक दिया पटका जोर से और उसके प्राण निकल गए। ये जो धेनुकासुर है ये देह का अध्यास ही है। जब तक के ये देह के अध्यास से नहीं छूटेंगे तब तक के हमारा तत्व की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। उसके बाद प्रसंग आता है कालिया दह का प्रसंग, जिसमें यह जो गर्मी के दिन थे और सभी लोग यमुना के तट पर घूम रहे थे। वहां जिसमें कालिया नाग रहता था, जिसके विष के कारण वहां के सभी जितने बाल थे, जितने जानवर थे, वो जहरीले पानी से वहां मृत हो गए, मर गए। तो भगवान ने केवल अपने दृष्टि के द्वारा सबको फिर से जिंदा किया। अब देखो, ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण के प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा समर्पण होने के कारण इन प्रसंगों को हम सहजता से पचा सकते हैं। लेकिन ऐसी ही बातें हमारे सामने कोई साधु संत जब करते हैं तब हम कहते हैं ये मैजिक है, ये सिनेमा है, ये इस प्रकार की बातें झूठ है, ये नहीं होता। अभी भी ऐसे अनेक साधु संत महात्मा है कि जिन्होंने प्रकृति को अपने कब्जे में कर लिया है, जिन्होंने जो किसी के भी मन के इस जन्म के अगले जन्म की सब बातें जानते हैं और ये सभी की सभी बातें शास्त्र सम्मत है और योग सिद्धांत में भी इसका वर्णन आता है। तो जब भगवान कृष्ण ने ये बात की, उसी शक्ति को लेकर के जितने भी सिद्ध पुरुष है वो सब करते हैं। तो उनको यदि हमको समझ में नहीं आता तो उनका तिरस्कार न करें, उनके बारे में अच्छे बुरे शब्द नहीं कभी कहने चाहिए, क्योंकि भगवान और उनके जो भक्त है वो भिन्न नहीं होते। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। इसीलिए भगवान का यदि हम अपमान करेंगे तो भगवान सह लेंगे, लेकिन उनके जो भक्त है, साधु संत है, उनका यदि अपमान करेंगे तो भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो
इस प्रकार से एक बार जब यमुना जी के किनारे थे तो भगवान ने सोचा कि यहाँ से इस कालिया के विष से सबकी मदद करने के लिए, बचाने के लिए भगवान उस नदी में कूद पड़े और जा करके सीधे कालिया के साथ भिड़ गए। तो उनकी जो पत्नियां थी, 7 पत्नियां, उन्होंने कहा कि आप इस समय उनको मत जगाओ, वो भयंकर दुष्ट है और आपको मारेंगे। बोले मैं उनको मारने के लिए आया हूं। भगवान का उसके बीच में बहुत बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ और उसमें भगवान उसके एक बार ऐसा भी प्रसंग आता है कि भगवान को उसने बहुत चारों तरफ से डस दिया था। भगवान थोड़े समय के लिए मूर्छित भी हो गए और फिर जग करके वो ऊपर कूद करके उसके फणों पर नाचने लग गए। इसके बारे में एक संत से हमने एक बात सुनी है, अभी अभी 1950-55 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। एक उत्तर भारत में, शायद मेरठ की बात है, वहां एक बहुत बड़े संत पैदा हुए, अभी शायद नहीं है वो एकदम अनपढ़ थे और उनको सभी ज्ञान अपने आप आ जाता था। और जब उनको कोई पूछता था तो उनको मालूम नहीं, मुझे बिस्तर लगा, वो बिस्तर पर लेट जाते थे और लेटने के बाद फिर उनकी गर्दन ऐसी ऐसी होती थी 28 बार और फिर उनके मुख से अनेक श्लोक निकल आते थे और उस श्लोकों में सभी के सभी शास्त्र के ग्रंथ के पीछे ग्रंथ उन्होंने कितने डिक्टेट किए थे। तो उनको किसी ने पूछा था ये प्रश्न, ये भगवान की जो कालिया दहन की लीला है उसका क्या अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से? भौतिक और आदि दैविक तो हम पढ़ते हैं, आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया कि उनकी जो 7 रानियां थी कालिया की, ये हमारे 7 चक्र है, उसका भेद होकर के जब कालिया के सर के ऊपर जाकर के भगवान कृष्ण ने नाचा, माने उनकी कुंडलिनी को पूर्ण जागृत करके फिर इस शक्ति को अपने हाथ में रखा और इसीलिए वो भगवान थे। भगवान उसी को कहते हैं कि जो सभी शक्तियों को अपने कब्जे में रख सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कुंडलिनी के आधार से इसका आध्यात्मिक अर्थ बताया। उसके पश्चात जब कालिया थक गया तो उसने कहा कि भगवान आप मुझे मारो, जो भी करो, लेकिन मेरी बात सुनो। बोले क्या है? ये बहुत सुंदर प्रसंग है। यहां भगवान कालिया से हार जाते हैं। कहता है कि भगवान आपने हमको पैदा किया? बोले हाँ। आप ही ने हमारे मुख में जहर रखा? बोले हाँ। आप ही ने हमको ये स्वभाव दिया? बोले हाँ। तो यदि हम ये कर रहे तो इसमें हमारा काहे का दोष है? भगवान के हाँ ये भी ठीक है, अब चले जाओ, ज्यादा बात मत करो, और वहां से फिर उनको निकाल दिया। देखो भगवान के भक्त जो है इस प्रकार से भगवान से पेश आएंगे तो उनको कभी क्रोध नहीं आएगा। तो उसके बाद यह कालिया जाने के बाद सवाल आता है कि ये कालिया यहाँ क्यों आया था? इसलिए कि गरुड़ जी और इनके बीच में झगड़ा हुआ था और उनको शाप मिला था ये गरुड़ जी को कि केवल इस जगह आकर के तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आते थे और इसीलिए ये कालिया नाग यहाँ करके रहने लगा ताकि अपने आप को बचाने लगे। उसके बाद जब ये सभी लोग कालिया का वहां से गमन होने के बाद रात को थकने के बाद सो गए तो वहां एकदम कहीं से चारों तरफ से आग लग गई। तो भगवान ने सबको कहा कि आंखें बंद कर लो। उन्होंने अग्नि का प्राशन किया, यह थी देवाग्नि। उसके बाद प्रलंबासुर का प्रसंग आता है। प्रलंबासुर, इसको बलराम जी ने मारा था। यह हमेशा हर एक लोगों का हरण करके उनको कष्ट देता था, इसलिए भगवान ने बलराम जी के द्वारा इस प्रलंबासुर का भी नाश किया। किस प्रकार से? जब ये दोनों भगवान कृष्ण और बलराम जी खेल रहे थे, दोनों पार्टियां बन गई और उसमें ये निर्णय हुआ कि जो हारेंगे उनको, जो जीते हैं उनको पीठ पर लाद करके यहां से वहां तक ले जाना है। किस प्रकार से? भगवान कृष्ण की पार्टी हार गई और बलराम जी की पार्टी जीत गई। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने पीठ पर लेकर के ढो रहे थे और बलराम जी बैठे इस प्रलंबासुर के पीठ पर, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के पार्टी में छुप के ज्वाइन हो गया था और फिर दौड़ने लगा। फिर उसने सोचा अब तो इनको भाग के ले जाएंगे,
लेकिन बलराम जी ने उसके सर पर इतना जोर से मुक्का मारा कि वो वहीं के वहीं हरिओम हो गया, निष्प्राण हो गया। इस प्रकार के बाद फिर दावानल का प्रसंग आता है कि चारों तरफ से गाय जब घास खाने गई थी तो वहां जोर से अग्नि शुरू हो गई, सभी गायें चिल्लाने लगी, सभी बालक चिल्लाने लगे, तो वहां भी भगवान ने सब दावानल पी गए। और इस प्रकार से 3 बार भगवान के जीवन में अग्नि का प्रसंग आता है, 2 बार अब, और आखिरी आता है जब भगवान गिरनार जाते हैं काल यवन के डर से भाग करके। उस समय जरासंध भगवान के पीछे लगता है, तो गिरनार पर्वत पर चढ़ने के बाद उनको जलाने के लिए चारों तरफ से उस पर्वत को आग लगा दी जाती है, तो भगवान वहां से कूद करके अपने द्वारका में चले जाते हैं। तो 3 बार अग्नि भगवान के पीछे लगे हुए थे। इसके पश्चात भगवान की इस प्रकार की दिनचर्या चल रही थी, तो हमको ये बलराम जी और कृष्ण भगवान इन दोनों के इसे ये समझना है, जीवन में कृष्ण जो विवेक का स्वरूप है और बलराम जी जो शक्ति का स्वरूप है, दोनों की आवश्यकता है अपने को आगे बढ़ाने में। केवल शक्ति ही शक्ति हो, विवेक नहीं हो तो वो भी हमको काम नहीं आएगा, और केवल विवेक हो लेकिन शक्तिहीन विवेक हो तो शक्तिहीन विवेक भी कभी हमको काम नहीं करता। क्योंकि यह जो देहाध्यास है, देहाध्यास को हटाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। पहली, अपने प्रकृति पर नियंत्रण, ये हो गया शक्ति का कार्य, बलराम जी का कार्य, और दूसरा अपने पुरुष तत्व की पहचान, ये हो गया भगवान कृष्ण का कार्य। तो अपने देहाध्यास को नष्ट करने के लिए जीवन में इन दोनों का संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद वर्णन आता है वर्षा ऋतु का, और ये वर्षा ऋतु के वर्णन में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई है। इसी को लेकर के हमारे तुलसीदास जी महाराज ने किष्किंधा कांड में भगवान राम के मुख से ये सब बुलवाया है कि कितना सुंदर वर्षा का समय है, और वो लक्ष्मण जी को बताते थे कि ऐसी बूंदें पड़ रही है और जमीन को छेद कर रही है, लेकिन फिर भी जमीन का कुछ बाल बाका नहीं होता। जिस प्रकार से कि खलों के वचन सुन करके जो साधु संत है सब वचनों को सुन लेते हैं लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, इस प्रकार से ये पूर्ण वर्णन है वर्षा ऋतु का। उसके बाद प्रसंग आता है वेणु गीत का। भगवान कृष्ण इस सुंदर वातावरण को देख करके एकदम इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने सोचा कि चलो अब बंसरी बजाई जाए। तो उसके बाद भगवान वेणु गीत का प्रसंग जो आता है वो 20 अध्याय में आता है, बहुत बड़ा प्रसंग है। और यह गोप गोपियां इत्यादि जो है ये सभी के सभी भगवान का ही स्वरूप है, और ये रस लेने के लिए पैदा हुए। देखो भक्ति का सौंदर्य क्या है, भक्ति साधना में रस है, भक्ति के सिद्धि में रस है, और संपूर्ण जीवन रसमय है। इसीलिए रसो वैसा रसगंभीरवायम लब्ध्वा नंदी भवती। नहीं तो शुष्क वेदांती बन करके रहेंगे या शुष्क कर्मकांडी बन करके रहेंगे तो जीवन में कभी आनंद नहीं होगा। आपको आनंद की मस्ती लेनी है तो अपने जीवन में भक्ति को सबसे ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए। अन्यथा हम इसी संकल्प विकल्प में रहते हैं, ये करना ठीक है कि वो करना ठीक है। भगवान की भक्ति में सब कुछ ठीक है। इस प्रकार से जितने भी गोप गोपी थे, ना तो कभी उन्होंने बुद्धि से विचार किया, ना तो कभी चिंतन किया, ना तो किसी कर्म के चक्कर में पड़े, ना तो कभी ध्यान का अभ्यास किया, क्योंकि खुली आंख से, खुली इंद्रियों से इस संपूर्ण विश्व में परमात्मा का दर्शन करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं भगवान की भक्ति। और एक बार हम यदि इस भगवान के भक्ति को जागृत कर ले तो उसके बाद कभी भी हमारे हृदय में जगत को लेकर के दुख नहीं होगा, तिरस्कार नहीं होगा। क्यों, यदि सभी ईश्वरमय है तो किसका तिरस्कार करे। तो एक बार राधा रानी का एक मयूर था, वो बहुत नाच रहा था भगवान के बांसुरी को सुन करके, तो उसका एक पुच्छ गिर गया, पंख गिर गया।
तो चूंकि वो राधा रानी का मयूर था, भगवान ने वो पुच्छ लगा करके अपने सर पर लगा दिया। उसके बाद भगवान का नाम बरहापीड़ ऐसा हो गया। बरहापीड़ माने जो अपने मुकुट पर उस मोर पिच्छ को रखते हैं। उसी प्रकार से यह भगवान का जो सौंदर्य है, सबके उनके श्याम वर्ण की झांकी और उनका जो अपने गोपों के साथ, गोपियों के साथ, सभी के साथ जो प्रेम है, यह प्रेम ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राधिका जी को राधिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी आराधना के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यह जो वृंदावन है, यह प्रेम की भूमि है। यहाँ सभी कुछ प्रेममय है क्योंकि सभी के सभी एक ही भगवान श्री कृष्ण के ही लगन में, संगीत में लगे हुए हैं। इस प्रकार से जितने भी रस है वो सभी के सभी रस इन गोपियों में आ गए थे। और कहते हैं सभी रसों में श्रृंगार रस बहुत ही सूक्ष्म और परिपूर्ण होता है। गोपियों ने कभी भी अपने देह को गंदा नहीं रखा था, हमेशा सुंदर रखती थी क्योंकि ये जो देह है भगवान के भोग का है। इस प्रकार से वो हमेशा अपने आप को सज धज करके भगवान की सेवा में रखती थी। इस प्रकार से एक बार एक गोपी कहती है कि मुझे तो भगवान का वो स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो गैया चरा करके आते हैं जंगल से, तो रस्सी उनके सर के ऊपर बांधी हुई है, हाथ में डंडा है, कंबल है और उनके रस्सी में वो जो बांसुरी है वो लगी हुई है और ये अपने खुले खुले बड़े आराम के साथ आ रहे हैं। ये उनका रूप मुझे सबसे अच्छा लगता है। ऐसा करते करते फिर हेमंत ऋतु आया। हेमंत ऋतु आने के बाद वहां की जितनी कन्याएं थी उन्होंने कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी व्रत में वो हमेशा यमुना जी का स्नान करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कात्यायनी देवी से कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, यह नंद का जो पुत्र है यही हमारा पति हो। इस प्रकार से सभी की सभी गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही थी। और यहां आता है चीर भंग या आवरण भंग का प्रसंग। देखो, चीर हरण का तात्पर्य है, हमारे वेदांत के शब्दों में बताए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से कुछ नहीं करना है, करना है केवल अपने आवरण को भंग। भगवान किसी क्रिया का फल नहीं है, भगवान की उत्पत्ति नहीं करनी है, केवल अज्ञान के आवरण के कारण जो उपलब्ध परमात्मा है वह अनुपलब्ध सा प्रतीत होता है। और इसीलिए इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जितनी साधना है वो केवल आवरण के भंग करने की साधना है। और इसीलिए भगवान ने इस चिरहरण का या आवरण भंग करने की लीला करी है। इसमें एक महत्व की बात है, जब तक के आवरण भंग नहीं होगा तब तक के मिलन पूर्ण नहीं होता। यदि आवरण बना रहे तो ना तो किसी प्रकार का मिलन पूर्ण होगा, ना तो किसी प्रकार का समर्पण पूर्ण होगा। उसी प्रकार से जो जीव और ब्रह्म है, इन दोनों का यदि एकत्व का अनुभव करना है तो जीव को अपने अज्ञान के आवरण को भंग करना होगा, तब जाकर के ब्रह्मात्मैक्य बोध की सिद्धि होगी। और भगवान ने जो चिर हरण की जो लीला करी थी, इसमें हमको बहुत महत्व की बात समझनी है। वो ये कि उस समय भगवान केवल 11 साल के थे। भगवान ऐसे नहीं थे कि जो जाकर के लड़कियों के पीछे छेड़े और उनके साथ गुंडागर्दी करे। उनकी उम्र 11 साल की थी। दूसरी बात, जितनी भी गोपियां ये व्रत कर रही थी, उनके जो भाई इत्यादि थे वो सभी के सभी भगवान कृष्ण के टोली में थे। तो उनके सबके सामने सब कुछ हुआ है, क्योंकि सबको पता था कि ये भगवान की लीला उन्हीं के भले के लिए है। इसलिए इन्होंने इस प्रकार से सभी वहां की जो स्त्रियां थी और जितने गोप बाल थे उनको अपने वश में कर लिया, क्योंकि आगे जाकर के भगवान को रास लीला करनी है। इस रास लीला के प्रसंग में ये सब भूमिका है।
रास माने रसों के समूह को रास कहते हैं। अपने जीवन में यदि असली आनंद का अनुभव करना है तो वो कब होगा? जब कोई भी हमारा विरोधी नहीं है, तब असली आनंद होता है। यदि हम बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं और चारों तरफ से डर रहे, पता नहीं उधर से टेररिस्ट तो नहीं आएगा, पता नहीं पुलिस तो आकर के नहीं पकड़ेगी, तो फिर क्या भोग का आनंद ले सकते हैं? तो जीवन में रस का आनंद तभी आता है कि जब सभी हमारा समर्थन करते हैं। इसीलिए भगवान ने पहले वहां के गोप गोपी उनको अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद दूसरे जो थे वो ब्राह्मण इत्यादि जो धर्म का अनुष्ठान करने वाले थे। तो एक बार भगवान इसी प्रकार से जब घूमने जा रहे थे तो सभी गोपों ने कहा कि भैया हमको बड़ी भूख लगी है, पानी से काम नहीं बनेगा, कुछ खिलाओ। तो भगवान ने कहा जा करके ब्राह्मण वहां मथुरा में पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनको कहो हमने बताया है खाने को दो। तो ब्राह्मणों ने ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, उनकी तरफ देखा और चुप हो गए। या तो आप नहीं करके जगत का निराश करो, या तो आप है करके परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करो। लेकिन उनमें ना तो वैराग्य का प्राधान्य था, ना तो परमात्मा के प्रति समर्पण था। ऐसे जो कर्मकांडी थे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो बेचारे वापस आ गए। अब क्या करें? तो बोले उनकी पत्नियों को जाकर के कहो माताओं के पास जाना चाहिए खाने के लिए, इसीलिए हम माताओं से प्रेम करते हैं क्योंकि खाना वही देती है। तो जब ये फिर बालक गए उन ऋषियों के पत्नियों के पास, तो उन्होंने तुरंत भगवान के लिए सब खाना ले आए, भगवान की पूजा करी, खूब खिलाए पिलाया और अपने स्थान पर लौट गई। और जब ये ब्राह्मणों को पता चला ऐसी ऐसी बात हुई तो उनको अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। धिक जन्म न त्रिवृत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, हमारे जीवन का धिक्कार हो, हमने इतने व्रत किए, इतने यज्ञ किए, हमारा जन्म एकदम व्यर्थ गया है, हमारा कुल, हमारे जितने भी क्रियाकर्म है, क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान से विमुख हो गए। इस प्रकार से वो भी भगवान की शरण आ गए, उनकी पत्नियां भी शरण आ गई। तो जितने भी धर्म के प्रमुख थे वो भी भगवान के पक्ष में हो गए। तो सभी वहां के यूथ भगवान के पक्ष में आ गए। अब ये ब्राह्मण इत्यादि जो धर्म वाले थे वो भी भगवान के पक्ष में आ गए। अब तीसरे होते हैं इंद्र की। अब ये जब लीला चल रही है तो एक दिन कार्तिक शुक्ला की जो पूर्णिमा थी, उस समय इंद्र की पूजा की तैयारी हो गई। इन लोगों को दोनों को खूब बिल्कुल नहा धो करके बढ़िया कपड़े पहना करके सजा धजा करके तैयार किया। तो उन्होंने पूछा कि बाबा ये क्या बात है, आज हमको क्यों सजाया जा रहा है? बोले इसलिए कि आज के दिन इंद्र देवता की पूजा होती है, क्योंकि हमारे कुल में चल रहा है और उन्हीं के कारण हमको यहाँ पानी वर्षा इत्यादि सब मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये कैसी बात है, मनुष्य को अपने कर्म के फल भोगने पड़ते, देवता लोग कुछ नहीं करते, और हम यदि अपनी मेहनत से काम करें तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। और हमको यदि कोई असल में मदद कर रहा है तो ये अपना गोवर्धन पर्वत, उसी के पास रह करके हमारा सब कुछ भला हो रहा है, इसीलिए पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करें, इस इंद्र भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। तुरंत उनकी बात मान ली गई और सभी ने मिलकर के गिरिराज की पूजा करी। उस दिन के बाद गोवर्धन पूजा का महात्म्य प्रस्तापित हो गया। और जब इस प्रकार से इंद्र की पूजा उसको नहीं मिली तो इंद्र को गुस्सा आया। ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति को किसी से दान लेने की आदत पड़ती है और यदि कहीं दान नहीं मिला तो मुझे दान नहीं मिला उसका गुस्सा आता है, माने दान लेना हमारा हम अधिकार समझते हैं। देखो, एक बार हम कहीं गए थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप भिक्षा के लिए जाते हो तो उन लोगों को क्या बताना? तो हमने कहा उन लोगों को बताना कि स्वामी जी भिक्षा के लिए आएंगे तो उनसे खाना मत बनवाना, खाना खिला देना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी कोई दक्षिणा भिक्षणा। हमने कहा देखो ऐसी दुकानदारी मत खोलो, ये बात गलत है। एक बार आदमी को पैसे लेने की आदत पड़ी तो पैसा नहीं मिला तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है और पैसे के लिए ही सब कुछ होता है।
यही बात इंद्र की हुई। एक बार पूजा भेंट चढ़ाने की आदत हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है ये मेरा अधिकार है, और असल में जो भेंट चढ़ाता है उसके श्रद्धा पर निर्भर है, हमको कुछ मिले या ना मिले, हमारे मांगने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये बात हमारे इंद्र महाराज को समझ में नहीं आई, उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने गुस्से में मेघों को आज्ञा कर दी कि जितने गाय पशु हैं उनको बिल्कुल मार डालो, इतनी जोर से वर्षा होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से जोर से वर्षा होने लगी तो भगवान ने उसी समय गोवर्धन को अपने छोटी उंगली पर धारण कर लिया। अब देखो, हाथ के देवता है इंद्र, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम हमारे इन सबको परेशान करते हो तो तुम्हारे ही सर पर मैं ये पहाड़ रख देता हूं, अब इसको पकड़ते रहो। 7 दिन तक इंद्र ने माने भगवान के माध्यम से पहाड़ को पकड़ा, और जब बेचारा थक गया तब उसको पता चला कि ये गलती हो गई। और उसमें बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं। जब भगवान अपने एक छोटी सी बाएं हाथ की उंगली पर पहाड़ को पकड़े थे, सभी लोग नीचे खड़े हैं, तो उनके जो गोप थे, ऐसे करो कि ये किसी दूसरे के हाथ में पकड़वा देना, आपका हाथ थक गया हो तो हम दबा दें, उन्हें ट्राई करो। और फिर कौन कर सकता था। इस प्रकार से हम भगवान के साथ रह करके अपनी तरफ से जितना योगदान है वो देते जाए, और कर्म की सफलता होती है भगवान के ही आशीर्वाद से, अपने आशीर्वाद से नहीं। इस प्रकार से 7 दिन जब पूरा काम हो गया, इंद्र महाराज थक गए, पहाड़ को पकड़े पकड़े, इनका जो अभिमान था वो टूट गया। फिर वो कामधेनु को लेकर के आए भगवान के सामने, उन्होंने अर्पण कर दिया, और उस दिन के बाद गायों के जो देवता है वो भगवान कृष्ण बन गए, इंद्र नहीं। उसके पश्चात देवता में इंद्र भी भगवान के पक्ष के लोग हो गए। बीच में ये प्रसंग आता है, एक बार भगवान के पिताजी नंद बाबा जी नहाने के लिए जब गए तो नदी में डूब गए। जब नदी में डूब गए पता चला तो भगवान तुरंत वहां गए और उनको वरुण लोक का दर्शन कराया और ले आए वापस ब्रजभूमि में। तो बाकी के लोग कहने लगे कि अच्छा है, अपने पिताजी को तो दर्शन करा दिया और हमको नहीं कराया। तो भगवान सबको ले जाते हैं, ग्वाल बाल को वैकुंठ में ले गए और उनको वहां वैकुंठ का भी भगवान ने दर्शन कर दिया। इस प्रकार से सभी प्रकार के लोगों को भगवान ने पहले अपने पक्ष में कर लिया। ये महत्व की बात। जब सब हमारे पक्ष में हो गए तब जीवन का रस आता है। इसीलिए बहुत महत्व की बात है, किसी को तोड़े नहीं, सबको मिला लो अपने में। जितना हम सबको अपने में मिलाएंगे उतने जीवन का रस और बढ़ता है। और जितना ये अपनाने वो अपनाने, और अपना तो इतना ही छोटा सा है, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जिसके बुद्धि में मेरा तेरा तेरा मेरे का झगड़ा चलता है वो एकदम क्षुद्र बुद्धि पुरुष है। और उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो बड़े दिल वाले होते हैं उनके लिए यह संपूर्ण विश्व ही उनका घर है, उनका कुटुंब है। इस प्रकार से भगवान ने यह अपने जीवन का रस प्रकट करने के लिए यह पहले भूमिका बनाई, ताकि अपने जीवन का रस पूरा का पूरा निकल आए। जो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद को भी पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसके जैसा दरिद्री और कोई नहीं। इसके पश्चात भगवान की रासलीला शुरू होती है। भगवान बहुत बढ़िया बांसुरी लेकर के वहां वंशी वादन कर रहे थे, और वहां 3 प्रकार के नाच बताते हैं। एक एक के साथ 2 गोपियों के बीच में रह करके, और प्रत्येक गोपी के साथ 3 प्रकार के नाच नृत्य भगवान के साथ हो रहे थे। और ये गोपियों का ये जो प्रणय गीत समय में आता है बहुत ही सुंदर है। और इस प्रकार से जब नाच और नृत्य चल रहा था, बीच में ही गोपियों को लगा, आहा हम कितनी भाग्यवान हैं, साक्षात भगवान के साथ हम नाच रही है। उसमें क्या हो गया, भगवान से मन हट करके अपने पर आ गया। जहां हमारा ध्यान
भगवान से हट करके अपने पर आ जाता है, उसी क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए तब ये तड़पाने लगी, अभी हमारे साथ थे, भगवान कहाँ चले गए? भगवान कहीं नहीं जाते। जहां हमने भगवान को छोड़ करके अपने को देखना प्रारंभ किया कि हमारा भाग्य कितना है, अरे भैया अपने भाग्य से भगवान के दर्शन नहीं होते, जब उनकी कृपा होती है तब दर्शन होते हैं। तो भगवान के दर्शन में भी हमारी बुद्धि कैसी है, हम कितने भाग्यवान हैं, बाकी के बेचारे कितने दुर्भागी हैं, उनको दर्शन नहीं हुए। इस प्रकार से उनकी बुद्धि भगवान से हट करके अपने पर आ गई, तो भगवान तुरंत वहां अंतर्धान हो गए। और जब ऐसी बात हो गई तो सब ये रोने लग गई, रास में विघ्न आने लग गया और बहुत इधर उधर से देख करके फिर भगवान के लिए तड़प रही थी कि भगवान कहाँ गए, अभी यहाँ थे। और जितना उनके जीवन में विरह जागृत हो गया, उस विरह के कारण उनका जो अभिमान था वो भी उस विरह में गल गया और फिर उनके जीवन में फिर भगवान का अवतरण होता है। और फिर वो भगवान बताते हैं कि देखो, ये इसको गोपी गीत कहते हैं, बहुत ही सुंदर है ये विरह गीत। इस गोपी गीत में पूरा का पूरा जो चित्रण है अत्यंत सुंदर है, हम उसका विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे, तो इतना ही कहें कि हे भगवान, आप जहां भी हो हमारे सामने आ जाओ, आपके सिवा हम नहीं रह सकते हैं। हम आपको अपने आंखों से देखना चाहते हैं, कान से सुनना चाहते हैं और हाथ से स्पर्श करना चाहते हैं। आप हमारे सभी के पीछे रह करके मत रहना, सामने आ जाओ, यही हम आपके दर्शन के उत्सुक है। इस प्रकार से जब ये गोपियां खूब रोने लग गई टूट फूट करके, तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, और भगवान कैसे प्रकट हुए, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम मुजहा, उनके चेहरे पर वही हमेशा की मुस्कान और दोनों सबके बीच में आकर के पीताम्बर धरा आकर के कहते हैं कि देखो, मैं तो कहीं भी नहीं गया, लेकिन तुमको याद है तुमने मुझे कितना तंग किया है आज तक, तो मैंने तुमको मजाक मजाक में थोड़ा तंग किया तो रोने लग गई, इसलिए दूसरे को तंग मत किया करो। और तुमको भी यह विरह के द्वारा ही तुम्हारा प्रेम और द्विगुणित होगा। इसके बाद की कथा हम लोग कल करेंगे, माने शाम के समय करेंगे। अभी यही विश्राम करते हैं। भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा सुंदर है, विस्तार से है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो
Om